नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब मेरे साथ है प्रशांत जी भैया और यहाँ कार चला रहे हैं हमारे काका जी। तो यहाँ पे जो किसान हैं दोनों चने के किसान हैं और मैं भी चने का किसान हूँ, थोड़ा बहुत गलती से चने के एक्सपर्ट नहीं है। हाँ, चने के किसान छोटे छोटे। तो भाई साहब इन लोगों ने चने लगाए हैं और हम लोग कुछ चने लगाने वाले हैं। कुछ मैं किसानों के यहाँ जा कर के चने देखता हूँ तो उसका भी नॉलेज है। तो आज हम चने की बढ़िया सी किस्मों पर चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में चने की किस्मों की चर्चा के क्रम में हम जा रहे हैं किसान के पास पूसा मानव चना लेने। पूसा मानव का जो नंबर है वो है 20-211। पूसा मानव चना लेंगे तो हम आपको किसान से भी बताएंगे कि किसान ने चना बोया तो क्या एवरेज लिया, क्या डाला, कैसा डाला, क्या किया। फिलहाल पूसा मानव की चर्चा है तो हम वेराइटी की चर्चा इसी से करते हैं। पूसा मानव चना जो है भाई साहब एक नई वेराइटी है। अब इससे संबंधित तुमको कुछ याद आए, जैसे कब रिलीज हुई, क्या हुआ तो बोल देना, है ना। नहीं आए तो 2021 की रिलीजिंग है, 21-22 की रिलीजिंग है। हाँ, तो इसके ऐसा सुना है कि एवरेज औसत ठीक है। हाँ, ऑन एवरेज मतलब 10 से 12-15 किसान की मेहनत के साथ 15 भी जा सकता है। इसके एक फल में पूसा मानव को क्या है कि पूसा 391 जो चना है उसको और WR जो चना है 315, इन दोनों को गटर सटर करके मिला क्रॉस करके इसको बनाया है पूसा मानव को। और हम जितने भी वैरायटी की चर्चा कर रहे हैं सब 100 से 120 दिन के अंदर की है। तो पूसा मानव लगभग 108 दिन में आ जाता है। इसका जो दाना है वो गहरा भूरा दाना है, मतलब ज़्यादा भूरा चमकता है इसका दाना, चिकना दाना है। और एक फल में इसके 3 दाने भी आते हैं। अच्छा, तो औसत उत्पादन ये वो काबली की गिनती में है। एक बारीक चनी आती थी। हाँ, काफी समय पहले अपने उसको शायद राधे के नाम से। हाँ, राधे चना। राधे, उसमें एक फल में 3-3 फल बनता था। एक फल लेकिन वो बारीक चना ऐसा, मतलब एक फल में यदि 3 दाने बैठेंगे तो साइज दानों का छोटा हो जाएगा। अच्छा। इसके बाद में भाई साहब अगले लेकिन वजन अच्छा है पूसा मानव। हाँ। अच्छा, एक ये चना है जो BGM 10-216, इसको पूसा पार्वती के नाम से जाना है। तो ये पूसा पार्वती और पूसा मानव में आप क्या कहना चाहेंगे, अच्छा क्या है? दोनों लगभग वही है। मतलब अब ये मान सकते हैं कि नई वैरायटी के यदि ऊपर आप जाना चाह रहे हैं तो हाँ। पूसा मानव ट्राई करिए। दोनों में अंतर ये है कि पूसा मानव का जो दाना है वो गहरा भूरा दाना है और पूसा पार्वती का जो दाना है वो हल्का भूरा दाना है। दोनों को पहचान हम ऐसे कर सकते हैं। एक मेरे जो अंदाज में आया है वो इसको भैया BGM को बनाया है पूसा 372 और साथ में मिला है इसके ICC 4258, इनको मिला के इसको क्रॉस करके इनके जो पेरेंट हैं हाँ वो ये हाँ गटर सटर कर दिया है। चमक रही है। अच्छा, एवरेज की बात करें तो पूसा मानव जो है वो लगभग 1 एकड़ में 9 से 15 कुंटल तक चला जाता है। और ये जो पार्वती जो है जो 12 से 15 कुंटल तक चला जाता है। तो एवरेज यहाँ पे पार्वती ही ज़्यादा बता रहे हैं। तो भाई साहब हम तो जा रहे हैं पूसा मानव लेने, पार्वती पता नहीं किसके पास है और है भी। पार्वती जी भोलेनाथ के पास भोलेनाथ के पास है, जय भोलेनाथ का। अच्छा भैया, पूसा 24 चना आया है। 24 नहीं, पूसा 24 JG 24 की चर्चा करेंगे। पूसा 24 चना आया है, एकदम न्यू वेराइटी है, रिलीज नहीं हुई है, वैज्ञानिक रिसर्च में नोटिफिकेशन में होगी। इस साल, हाँ इस साल शायद वो रिलीज कर सकते हैं। और जो पूसा 24 है इसको JG 24 और पूसा मानव के साथ मिला के बनाया है। तो आप सोचो दोनों बेहतरीन किस्में हैं। JG 24 भी एक नंबर किस्में है दोनों, और पूसा मानव भी। अगर दोनों से मिला के गटर सटर करके भाई साहब इसको बनाया है तो अगर ये किस्म आएगी तो मेरे हिसाब से तो एक नंबर हो गया। अब ये नहीं मालूम, देखो JG 24 का जो दाना है वो उसका कलर अलग है और मानव का कलर अलग है। तो उसका कलर कैसा आएगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ। तो अब हमने JG 24 की बात करी है तो हम JG 24 पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो भाई साहब आप लोगों में किसी JG 24 लगाया? नहीं, लास्ट टाइम आया था ब्लॉक में। हाँ, तो उसका
इसका देखा था, मतलब थोड़ा सा लाल से डार्क कलर था, काले अच्छा। रंग पे था। और चना ना बोल के उसको चनी बोल सकते हैं आप। दाना छोटा था। छोटा चना। तो भैया JG24 के बारे में मैं आपको बताऊं तो JG24 हार्वेस्टर से कटाने लायक एक नंबर वैरायटी है। इसके अलावा भी एक वैरायटी और हम चर्चा करेंगे। और JG24 जो है भाई साहब, ये क्या है कि 63 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाती है। हाँ। अब जब ये लंबी होती है तो फंक्शन ही चलाती है, ये लंबी जाती है। पर ये इसको हम धान के खेत में आसानी से बुआई कर सकते हैं। धान के खेत के हिसाब से अच्छी वैरायटी है। 110 से 115 दिन में ये पक्के तैयार हो जाती है। जड़ सड़न, हाँ, उगटा उगटा, जो- जड़ सड़न, जड़ गलन, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, ये कोई भी अपन जितनी भी वैरायटी की बात कर रहे हैं ना, इनमें से किसी भी वैरायटी में ये बीमारियां नहीं है। बाकी इसका जो दाना है ये बड़ा बोल्ड दाना है और कत्थई, डार्क कत्थई दाना है। मैं यही बोल रहा था कि इसका डार्क कत्थई दाना है और उसका हल्का भूरा दाना है। अगर दोनों को मिला के किस्म बनाएंगे, पूसा माना वो JG24 को पूसा 24, तो वो चना कैसा बनेगा। तो भाई साहब यहाँ पे JG24 चने को जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने बनाया, जो कि जबलपुर में है। इसका नाम ही है JG24 जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। चर्चा करेंगे RBG 204 किस्म के बारे में। तो RBG 204 जो किस्म है, हमने जो JG24 की चर्चा करी थी, जिसका पौधा 65 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा RBG 204 का जो पौधा है वो भी लंबा हो जाता है। और ये वैरायटी जो है ये भी फंक्शन नहीं निकालती है, सीधी बढ़ती है। और RBG 204 को जो है राज विजय ग्राम 204 के नाम से भी जानते हैं। राज विजय सिंधिया राजे, राजमाता विजय राजे सिंधिया। और ये ग्वालियर। वैरायटी शायद अपने सीहोर में निकली है। हाँ, ये भैया सीहोर से निकली हुई वैरायटी है, सीहोर कृषि विश्वविद्यालय से। RK कॉलेज। हाँ, बढ़ती ज़्यादा है ये भी। इसकी लंबाई आपको मैं बताऊं तो 3 फीट तक लंबी हो जाती है। इसको भी धान के खेत में बो सकते हैं और हार्वेस्टर से आसानी से कटाई कर सकते हैं। लगभग आधा फुट 1 फुट ऊपर के बाद से इसमें घेटियाँ लगना, 6 इंच के बाद से 6 इंच के बाद, घेटियाँ आधा लगना चालू होती, कोई आधा फुट बाद से। भाई साहब अपने प्रशांत भाई जो हैं, इन्होंने RBG 204 लगाया। तो हम अब डायरेक्ट किसान से ही अनुभव जानेंगे कि इसका अनुभव क्या है। बताओ भाई। बढ़िया एवरेज है। हार्वेस्टर से आप काट सकते हो। लास्ट टाइम मतलब 10 साढ़े 10 कुंटल प्रति एकड़ की एवरेज रही थी। और उसमें ये मान के चलिए कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं किया था। DAP से बोनी की गई थी। हाँ। और 2 स्प्रे हुए थे। क्या क्या डाला आपने इसमें? तो पहले स्प्रे में तो ये मान के चलिए 19 और इमामेक्टिन। हाँ फिर जब वो फल फूल पे आ गया था तब एक टॉनिक था उसमें, टाटा बहार, हाँ 5234 हाँ। और कोरोजन। अच्छा, ये स्प्रे कितने दिन बाद से किए थे आपने? मतलब ये मान के चलिए पलेवा करके बोनी की थी। हाँ और अपने खेत के पास में लगा हुआ गांव, हाँ तो वहाँ लेडीज़ों ने मतलब भाजी तोड़े, मतलब जो खोड़ा लगते हैं, भाजी टूटने के बाद उसमें स्प्रे कर दिया था। मतलब अप्रॉक्स अपन देखें तो लगभग 30 से 32 दिन में। 32 दिन में पहला स्प्रे। और पानी उसमें दिया ही नहीं, बारिश ने पूरा पानी करवा दिया था। अच्छा, मतलब केवल इस पलेवा वक्त करके बोनी करी थी। आपका चना सूखे में ही पैदा हो गया इस बार। हाँ। मतलब बिना पानी के। बहुत बढ़िया बात है। और भाई साहब ये 111 से 120 दिन में आ जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो ICCV 08102 है ना? और आपने कितने दिन में काट लिया था? वही लगभग 115-120 दिन में, क्योंकि 10-11 नवंबर की बोनी थी। हाँ और 10-11 मार्च के अप्रॉक्स में कट गई। इसको अक्टूबर से नवंबर के बीच में हम इसकी बुआई कर सकते हैं। और इसके तने मोटे होते हैं, इसके भी JG24 के भी। तो ये गिरने की समस्या हाँ, है। जो हाइट जो ज़्यादा लेता है ना, जो 3-3 फुट का, हाँ। तो तने मोटे हैं इसलिए ये नहीं गिरते हैं। नहीं तो आप सोचो कि यार इतना चना पड़ेगा तो गिर जाएगा। तो इसके तने मोटे हैं भाई साहब, तो ये इसलिए
गिरेंगे नहीं, आप इस बात से निश्चित कर रहे हैं। मतलब बादल पानी होने की वजह से इसमें ना तो पाले की शिकायत रही, ना झोंक जो लगती है हाँ, उसकी भी कोई शिकायत नहीं रही। और उखटा और हाँ। झोंका, जड़ प्रति गलन सहनशील। इनके प्रति सहनशील किस्म। और इसमें भाई साहब फली भेदक जो कीट है वो फली भेदक कीट भी नहीं लगता है। ये इसकी एक बहुत अच्छी खासियत है। आपने लगा देखा था क्या? नहीं, अपन ने देखा। अच्छा, लगने नहीं उसी दिया। के साथ हम सीहोर से ही निकली हुई RBG 202 और 203 की भी चर्चा करेंगे। ये किस्में भी भाई साहब ने लगाई थी और ब्रीडर बीज लगाया था इनने। खासियत इसकी ये है, तो भाई साहब आप बताएं कि इनका क्या अनुभव रहा? 203 और 202 सेम कैटेगरी में, हाँ। कोई विशेष अंतर नहीं है। दाने का कलर में अंतर है, हाँ। एक हल्का सा पीलेपन पे और एक थोड़ा सा लालपन पे। 203 जो है वो लालपन पे हाँ और 202 पीलेपन पे। हाँ आप पत्तियों से इसे जज कर सकते हो। एक एकदम 203 जो है हाँ वो डार्क कलर में हाँ। पत्तियों का, हाँ। मतलब जैसा अभी आप फिलहाल यदि सोयाबीन या मक्के का कलर देखेंगे तो एकदम पत्ते एकदम गहरे कलर। हाँ। और 202 का हल्का कलर रहता है, अच्छा, मतलब हल्का येलोइश आएगा। हाँ। एवरेज में दोनों में एवरेज क्या में रहा? दोनों सेम है। क्या रहा? अपना अपन ने उसकी 202 और 203 की एवरेज जो मंडी अपन बेचे थे, हाँ, और टोटल एवरेज अपन ने देखा था घर रख के, तो वो 11 कुंटल 40 किलो पर एकड़ प्रति एकड़। धान के खेत में नहीं होगा 202। धान के खेत में एवरेज पिटी। पिटी है। 6.5 आपने कुंटल। धान के खेत में भी लगाया था? हमारे एक सोयाबीन? मित्र ने लगाया था, हाँ। तो उन्होंने थोड़ा सा मेंटेनेंस तो ठीक ठाक रहा उन्होंने, पर समस्या ये की थी कि उसको कम बोया था। उगता ज्यादा लगा। उन्होंने 25-30 किलो एकड़ बोया था। तो धान के खेत में उगटा भी आया था? हाँ। हाँ। अच्छा। अच्छा, एक बात और है, पानी का शेड्यूल तो वही था? पानी सेम दवाई बलेवा का करके कोई बोनी था? की थी बस। अच्छा, अब एक बात और बताओ JG 36 चने के बारे में। विगत वर्ष तो बहुत शानदार उत्पादन रहा, आपने 11.5 लगाया का। मेरे पड़ोस में लगा था, मेरा तो चलो, तो दफ्तरी भैया 21 हमारे था। कक्का जी जो है ये आप JG 36 के बारे में बोलते बताएं। जाना। बोलते जाओ, गाड़ी JG चलाते 36 को जाओ। उन्होंने मेरे पड़ोस वाले खेत में लगा था। मेरे 5 एकड़ में तो दफ्तरी 21 था हाँ। और फुले विक्रम, दोनों प्राइवेट कंपनियों के बीज थे। और जिसमें दफ्तरी 21 ने 8 कुंटल 75 किलो एकड़ का उत्पादन दिया, अच्छा। और जो फुले विक्रांत था हाँ। 11 कुंटल 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से निकला वो। ले विक्रांतिया ने। ये भी महाराष्ट्र का प्राइवेट अनुसंधान का बीज था। अच्छा। फुले विक्रम और फुले विक्रांत दो हैं उनके चने के वर्जन, तो उसमें फुले विक्रांत लगाया हुआ था और बढ़िया उत्पादन दिया। उसमें हाइट ज्यादा है, 6 से 8 इंच ऊपर से फलियां शुरू होती हैं। हाँ। दाना छोटा है पर वजन बढ़िया है उनका और ज्यादा। हाँ। और दफ्तरी 21 है, तो दफ्तरी 21 इस साल जो मौसम रहा बारिश और कोहरा ओस पाले का, हाँ। उसमें मार खाया उसमें। नहीं, पिछले साल उसकी 11.5 कुंटल एवरेज आई। अच्छा, इस साल उसकी एवरेज हमारी 9 भी नहीं आपने धान पहुंची। के खेत में लगाई थी? नहीं, ये मक्के के खेत में लगे हुए थे दोनों धान के वैरायटी। खेत में कोई चना लगाया? धान के खेत में लगाया था 202। उसका क्या? अच्छा, कोई वो हाँ, तो उसमें उगटा आया था। उगटा आया। गहरी जड़ नहीं जा पाती है, तो बलेवा और- गहरा बोनी होनी चाहिए। उसका बढ़िया अच्छा। खेत सुखा के 1-1 घंटे नोजल का पानी देके, हल्का पानी बीज देके दर उगाया घनी था। रहना चाहिए, घनी रहनी चाहिए। धान वाले खेत। और कौन सी क्या एवरेज क्या रहा था आपका? 202 का 6.5 कुंटल एकड़। और उसका तो बता ही दिया आप। हाँ। और कुछ रोग वगैरह दवाई क्या डाली? पानी कितने दिन में दिए? पानी तो इनमें एक ही एक दिए हैं हमने। जैसे धान वाले खेत में पलेवा करके बोया था, हाँ। और मक्का वाले में सूखी बोनी करी, हाँ। तो 1.5 पानी हो पाया था। उसके बाद तो पानी गिरते रहे। मतलब 5 एकड़ के प्लॉट में आधे में दिया था दूसरा पानी, अच्छा। 35-40 दिन की स्टेज पर भाजी टूटने के बाद, हाँ। तो वो आधे ही हो पाया था। उसके बाद पानी नहीं दिया। हाँ। और स्प्रे वही अपने प्रोफेनोसाइपर, इमामेक्टिन बेंजोएट पहला स्प्रे, दूसरे में ये फेंटेक बोरोन के साथ टाटा बहार, हाँ। और अपना क्लोरोजन कीटनाशक। हाँ। तो और कुछ चने के बारे में जानकारी रह गई है निक्की भैया? नहीं रह गई है? चने में ये मान के चलिए, अब जैसे स्प्रे का शेड्यूल आप लेते हो, हाँ। तो पहला स्प्रे आप कोशिश करिए, यदि आपके वहाँ भाजी टूट जाए, हाँ। अच्छी बात है, प्रूनिंग जैसे कहते हैं हाँ। एग्रीकल्चर, हमारी लैंग्वेज है प्रूनिंग। हाँ। वो यदि हो जाए तो अच्छी बात है, हाँ। और नहीं तो आप कोशिश करिए ब्रश कटर से आप देखिए उसको। अच्छा, भाजी कितने दिन में टूटना चाहिए? वैसे तो ये मान के चलिए 20-25 दिन पे टूट जानी चाहिए। 25 से 35 दिन के अंदर टूट जानी अच्छा, चाहिए। मैंने सुना है, मैंने एक वीडियो बनाया भाई साहब, पहले बता दूं कि चने की खेती कैसे करें, उस पर से बहुत बढ़िया वीडियो है, अच्छी थैली के अंदर एक जानकारी है। डायरी लगी है, हाँ। उसमें चने का पूरा शेड्यूल है।
दूसरे का अपन ने क्या क्या डाला था, हाँ, उसमें सारी चीज़ें लिखी। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल में मैं अब वो चने के जो किसान हैं उनसे मैं मिलूँगा, तो उसके पश्चात आपको बताऊँगा चने के किसान से मिलने के बाद में कि उन्होंने हम जो चना लेने जा रहे हैं उसमें क्या किया और चने के अच्छे उत्पादन के लिए क्या करना चाहिए। तो बहुत सी जानकारियां हैं, देखो वीडियो हो रहा है लंबा, और आज हमने सिर्फ और सिर्फ चने की किस्मों पर ही चर्चा करी है। कुछ जो किस्में रह गई हैं उन्हें हम बाद में बात करेंगे उन पे। तो भाई साहब मैं उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। आज्ञा तो अभी चाहूँगा नहीं, क्योंकि अभी वो भैया से भी चर्चा करना है अपने को। तो फिलहाल अब हम भैया से मिलने के बाद में ही बात करेंगे। तो भाई साहब चना अपने निक्की भैया हैं और कक्का जी हैं, कहाँ गए? इनने चना ले लिया, तो भैया से जानेंगे कि इनको ये चना जो पूसा मानव आपने लगाया था जी, ये आपको क्या कैसा रिस्पांस लगा इसका पूसा मानव का? सभी भाइयों को जय श्री राम। आज हम बात कर रहे हैं पूसा मानव चने की। इसका जो कोड नेम है वो BGM 20211, और यह भैया उकटा के प्रति रजिस्टर्ड है और हिट के प्रति, मतलब पहली हिट भी और आखिरी हिट भी। ये हमने खुद भी अनुभव किया है कि उकटा क्या होता है कि जो अपने यहाँ गोल राउंड बनते हैं, जो चना उमलता है वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ पौधे उमलते दिखेंगे इसमें, पर वो होता क्या है भैया एक्चुअली में कि कुछ कसारी या कीट या जड़ को हवा लग जाना, उस कारण से एक माइनर आप ये बोल सकते हो 2% या 3% आपको इसमें पौधे दिखेंगे। इस चने की सबसे विशेष बात यह है कि यह जैसे ही अपन ने इसकी आज जैसे स्वाइंग की, लगभग 10 दिन से 11वें दिन में ये चना बाहर दिखेगा अपने को, दिखेगा धागे जैसा बाहर निकलता है। 25 दिन की अवस्था तक इसमें आपको खेत में मजा नहीं आएगा। हाँ। आपको ये लगेगा कि यार ये वैरायटी मैंने लगा के कहीं ना कहीं यार गलती कर दी। इसके बाद में धीरे धीरे भैया क्या होगा कि इसमें जैसे अपनी दूब चलती है इस प्रकार से पूरा जमीन में फैलेगा ये, मतलब ब्रांचिंग की कोई समस्या नहीं है भैया। दूसरी बात, जैसे ही ये इसमें फूल आना चालू होंगे इसके बाद ये स्टेम ऑटोमेटिक कड़क कर लेगा। मतलब किसान को एक सबसे बड़ी दुविधा ये रहती है कि यार ये तो इतना नरम है कि ये तो वैसे ही गिर जाएगा, पर इसकी एक विशेषता यह है कि जैसे ही इसमें पोड बनना चालू होगी बढ़िया स्टेम को मोटा करेगा और लॉजिंग की भी कोई समस्या नहीं बनेगी। मेरे यहाँ तो मतलब इस वर्ष जो लगाऊंगा वो 4था वर्ष रहेगा मेरा। 500 ग्राम बीज से मेरी स्टार्टिंग थी। उस अनुसंधान से मुझे 500 ग्राम सीड मिला था, उसका 50 किलो सीड मेरे पास बना। फिर 50 किलो का मेरे पास 25 कुंटल सीड बना, जो मैंने पिछले वर्ष काफ़ी किसानों को दिया भी। और पिछले वर्ष मैंने 4 एकड़ के करीब में लगाया था और 11 कुंटल प्रति एकड़ का मेरा उत्पादन आया। पिछले वर्ष अपने यहाँ आपको पता है कि कितना खतरनाक मौसम था, बहुत खराब, चने के प्रति अनुकूल नहीं था। अगर अपन चने के उत्पादन की बात करें भैया तो चने को प्रकृति के ऊपर सारा सिस्टम डिपेंड रहता है, क्योंकि मौसम को अपन बदल नहीं सकते। मौसम अगर प्रकृति चाहे तो सब चीज़ संभव है। पिछले बार इतना खतरनाक मौसम होने के बाद में भी वैरायटी कुछ ठीक थी, फिर भी 11 का उत्पादन आया। वहीं पर जहां हमने सफ़ेद चना लगाया था उसका 3 कुंटल प्रति उत्पादन आया। एक एवरेज अगर देखें अपन तो लाल में मौसम को झेलने की क्षमता है। सफेद चना यानी काबुली टाइप काबुली रहता है। काबुली में भी बहुत सारी किस्में थी, पर डॉलर में मुझे बहुत नुकसान गया पिछले वर्ष। इस चने की अगर बात करें तो आपने कितनी वैरायटी? विशेषता ये भी है कि इसकी जो एक पोट होती है, घेटी जो होती है, हाँ, दाने से लेके 4-4 दाने तक आते हैं। इसकी ये सबसे एक अगर अपन इसका कैरेक्टर जो है, इसकी जो पहचान जो है वो एक ये है। सही। और गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से अगर अपन एक उत्पादन की बात करें तो भैया 38 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गवर्नमेंट ने इसका उत्पादन बताया है कि इतना अधिकतम उत्पादन इसका आ सकता है। ठीक है, धन्यवाद। तो भाई साहब ये जो चने की जानकारी थी और इसकी पूरी वीडियो चने की किस्मों की जो हमने बनाई थी वो अभी फ़िलहाल में हम समाप्त कर रहे हैं। आज्ञा चाहते हैं। जय राम।